नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका डिवाइन गाइडेंस विद सौम्या में। तो अब हम करने वाले हैं अपने अगस्त के नेक्स्ट वीक की सभी राशियों की टैरो गाइडेंस, यानी कि 17 अगस्त से 23 अगस्त की सभी राशियों की गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड उसके साथ जो एक बेल बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये शायद आपसे रेजोनेट करे या सकता है ना भी करे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जो है एरीज़। देखते हैं एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक। और हाँ, कार्ड जैसे कि मैंने ऑलरेडी पुल करके रखे हैं, तो हम स्टार्ट करें अपनी पहली राशि से। ओके, एरीज़। एरीज़, ये वीक वो टाइम है कि अब आप अपनी लाइफ के लिए एक स्टेप आगे लो और एक लीगेसी बिल्ड करो अपने लिए। या एंड मैं ये कहूँगी कि अपने आप से पूछिए कि आपको लाइफ में कौन से एरिया में आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ आप सच में अलग अपने आप को अलग मुकाम पे देखना चाहते हैं। तो ये पूरा वीक आप अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ बिताएंगे। पूरा टाइम आप शायद उनको सिक्योर करने में, उनके बारे में सोचेंगे। और हो सकता है कि शायद किसी फैमिली मेम्बर को, शायद कोई बड़ा या कोई छोटा, उसको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करते दिख रहे हैं इस वीक मुझे। एंड एक और बात कि इस वीक आप अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखें। और हो कुछ लोगों के लिए तो ये शायद फाइनेंशियल गेन का भी टाइम हो सकता है। एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने आप के साथ और खुश रहिए। ये थी एरीज आपके लिए इस वीक की गाइडेंस। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। अगली राशि है हमारी टॉरस। देखते हैं टॉरस के लिए ये वीक यानी कि 17 अगस्त से 23 अगस्त क्या लेकर आया है। टॉरेंस टॉरेंस बहुत कुछ है जो शायद आपसे छूट गया है, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपके पास अभी भी है। तो इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं चीज़ों को, उन चीज़ों पे फोकस करते मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जो शायद चीज़ें आपके पास नहीं है या जो थी और अब नहीं है। तो चीज़ें आपसे छूट, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं, जो कि मैं ये बोलूँगी अच्छा नहीं है आपके लिए। अभी भी बहुत होप बची है जो आपको आगे आने वाले टाइम में एक नया रास्ता दिखा सकती है। जो नहीं है उसे बस ध्यान में रखिए, और जो है उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़िए और अपने लिए एक नया रास्ता, अपने लिए एक नया सफ़र तय करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत अपने आप हो जाएगी, एक बार आप कोशिश तो करो। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए अपने बारे में कि और अच्छा आप अपनी लाइफ को कैसे कर सकते हैं। तो ये थी टॉरस आपकी इस वीक की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। ओके, हमारी अगली राशि है जेमिनाई। देखते हैं जेमिनाई के लिए इस बार क्या गाइडेंस है। ओके जेमिनाई, ये वीक बहुत हाई एनर्जी में रहने वाले हैं आप। नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ है आपके पास, और शायद बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा प्लान करने का आइडिया माइंड में चलेगा आपका इस वीक। एंड बहुत एक्साइटेड रहेंगे आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली अपने काम के एरिया में, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या आप कुछ नया अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो। ये पूरा वीक आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और चीज़ों के बारे में जानने में लगाएंगे। ये वीक आप अपने ही, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हफ्ते आप अपने ही धुन में रहने वाले हैं। और एक चीज़ कि ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आपने सोचा है बस उस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप एक बच्चे की तरह, या मैं कहूँ तो एक स्टूडेंट की तरह उसे समझते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपनी गलतियों से सीखते जाएं और एक नई शुरुआत करें। तो ये थी जेमिनी आपके इस वीक की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि कैंसर की ओर। राशि है हमारी कैंसर। देखते हैं कैंसर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कैंसर ये वीक एक चेंज लेके आ रहा है। और सिर्फ चेंज ही नहीं कि शायद अब आपको अपने आप को बदलने का टाइम आ गया या टाइम है ये। कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो अब तक बहुत खराब रहा हो, या आपकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सही नहीं हुआ हो, तो अब टाइम है कि आप उस फेज से या उस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। अगर किसी पर्सन की वजह से प्रॉब्लम है तो
छोड़ दीजिए, निकलिए उससे बाहर। और अगर किसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है जो अब तक आपको जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, तो अब आपको नए तरीके ढूंढने होंगे उसे हैंडल करने के लिए। पुराने तरीकों को हटाइए। ये टाइम है कि आप अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने पास्ट को भी भूलकर अब आगे बढ़ें। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि अगर अभी भी उसी तरीके से या उसी पैटर्न में काम करेंगे जैसा कि अब तक आप करते आए हैं, तो वही पाएंगे जो अब तक आपने पाया है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हम अगर एक ही पैटर्न में काम करते रहते हैं ना, तो हमें वही मिलता है जो अब तक मिला है। तो कुछ चेंज लाइए, कुछ नया बदलाव लाइए, अपने लिए कुछ नए डिसीजंस लीजिए। क्या पता शायद लाइफ ने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा हो आपके लिए। और ये एक कार्मिक लेसन है आपके लिए कि पुराने या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आएं और अपने लिए एक अच्छी दुनिया बनाएं। तो एंजॉय कीजिए, अपने बारे में सोचिए और मस्त रहिए। और ये थी कैंसर्स आपके लिए इस वीक की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। ओके, अब हम बढ़ते हैं लियो की तरफ। लियो, देखते हैं आपके लिए इस वीक की क्या गाइडेंस है। ये आपके फुल ऑफ इमोशंस रहने वाले हैं ये वीक। आप चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत परवाह है सबकी। कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव हैं आप लोग। हर सिचुएशन को दिल से सोचते हैं आप, हर डिसीजन तो आप लेते हैं बट खुद ही उस डिसीजन से खुश नहीं होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको कि सिर्फ इमोशनल हो के सब कुछ नहीं होता। थोड़ा सा हमें अपने दिमाग से भी डिसीजन लेना होता है। इमोशनल होने से लाइफ नहीं चलती है, चाहे वो मेन हो या विमेन। हमें दिल और दिमाग दोनों का सुनना होता है और डिसीजन वही लीजिए जो आप दिल और दिमाग कहीं ना कहीं दोनों जहाँ पे हाँ बोले कि यस ये करना है। ऐसा कोई भी काम जिससे आप खुद ही खुश नहीं है, तो ऐसे डिसीजन से क्या फ़ायदा। तो इमोशनल होना अच्छा है बट थोड़ा सा अपने दिमाग का भी यूज़ कीजिए। तो ये थी लियो आपके इस वीक की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। राशि है हमारी वर्गो। वर्गो वर्गो, ये वीक आप बहुत प्रैक्टिकल होके काम करेंगे। अगर आप किसी हाई पोस्ट पे हैं या कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आप ले सकते हैं, चाहे वो काम में हो या घर में हो। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल होके लेंगे, सिर्फ दिमाग से सोचेंगे, दिल का तो शायद कोई काम ही नहीं है उसमें। मैं यही कहूँगी कि ये हफ्ता स्ट्रेंथ पावर सब रहने वाला है आपके पास। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ बोलूँगी कि अगर 90% हम अपने दिमाग से चलते हैं, तो 10% अगर दिल से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। वही देखिए, इससे पहले मैंने लियो के लिए यही बोला था कि सब कुछ दिल से नहीं होता है। और वर्गो के लिए बिल्कुल एक अलग ही कार्ड आया है कि यहाँ पे वर्गो बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं, दिल का कुछ काम ही नहीं है। तो वही कहते हैं ना, दोनों का काम है लाइफ में। तो एक बैलेंस बना के चलिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थी वर्गो आपके लिए इस वीक की गाइडेंस। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर। अगली राशि है हमारी लिब्रा। देखते हैं लिब्रा के लिए क्या कार्ड आया है। ओके लिब्रंस, ये पूरा हफ्ता शांति और बैलेंस करने का है, अपने काम में और घर के बीच, या अपने रिश्तों के बीच, या अपने अंदर चल रही उस सोच को बैलेंस करना है जिसमें आप हर टाइम कंफ्यूज से रहते हैं। ये हफ्ता आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे अंतर मन में ही शांति ना नहीं होगी, तो हम बाहर शांति कैसे रख सकते हैं, बाहरी दुनिया में शांति कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो भरोसा रखिए, फोकस करिए सॉल्यूशंस पे, अपने काम को आगे बढ़ाइए और एक बैलेंस रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई डिसीजन लीजिए, अपने आप को पहले पीसफुल रखिए, तब बाकियों को देखिए। तो ये थी लिब्रंस आपकी इस वीक की गाइडेंस। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की। ओके, अब हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो। देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी क्या एनर्जीज है इस वीक की। स्कॉर्पियो, ये वीक चॉइसेस से भरा हो सकता है आपके लिए, शायद काम में या रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप भी हो सकती है, हो सकता है कोई रिवॉर्ड, किसी पुरानी पार्टनरशिप का कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ओवरऑल ये वीक ठीक रहेगा स्कॉर्पियंस आपके लिए। एक चीज़ और स्कॉर्पियो, ये वीक है कि टू डिसाइड और काम करो, शुरू करो काम को। सिर्फ सोचने का नहीं है इस वीक,
जो सोचा हुआ है अब उसमें आगे बढ़, यानी कि एक्शन का टाइम आ चुका है। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी इस वीक की राशि। जैसा कि मैं लास्ट 2 वीक से देख रही हूँ आपकी जो मंथली गाइडेंस थी वो बहुत अच्छे कार्ड्स थे, बट लास्ट 2 वीक्स आपके कार्ड्स अच्छे नहीं आए थे। बट अब वो टाइम आया है कि अब आप अपने काम में आगे बढ़ो और अपने गोल्स को अचीव करो। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी इस वीक की राशि। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि सजिटेरियस की ओर। देखते हैं सजिटेरियस की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सजिटेरियस पूरा वीक काम काम और सिर्फ काम। ज़्यादातर सजीज मुझे सिर्फ काम पे फोकस करते दिख रहे हैं इस हफ्ते। कोई नए आइडियाज़ या कोई नया तरीका काम करने का या कोई नया प्रोजेक्ट हैंडल करने का हो सकता है इस टाइम पे। किसी नई दिशा में भी आप जा सकते हैं या अपने काम को लेकर और सक्सेस है, सक्सेस आपको ज़रूर मिल अगर आप कुछ नया इंक्लूड करते हैं अपने वर्क लाइफ में। ज़्यादातर मुझे वर्क के लिए ही मैं कहूँगी ये चीज़। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या कोई नया करियर भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो पूरा फोकस आप अपने काम के पे रखिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और अच्छी बात है, काम में आप जब काम करते हो कुछ नया आता है तो कहीं न कहीं वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक बदलाव आता है। तो सजिटेरियस ये थी आपकी इस वीक की राशि। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस वीक। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्नियंस ये पूरा हफ्ता एक्शन से भरा होगा। एक्शन, मूवमेंट, प्रोग्रेस सब ये कार्ड बता रहा है। ये पूरा वीक आप बहुत हाई एनर्जीज में रहेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ हो जो शायद अचानक से हो जाए या जो शायद आपने कभी सोचा ना हो या बहुत पहले कभी दिमाग में रहा हो और अचानक से हो जाए। बस आपको ये जानना है कि आपको क्या चाहिए एंड उस हाई एनर्जी से या उस पॉजिटिव एनर्जी से को यूज़ करते हुए आप अपनी गोल को अचीव करें। तो बहुत अच्छा वीक है इस कैप्रिकॉर्नियंस आपके लिए। अपने आप पे फोकस रखिए कि आपको क्या चाहिए और आगे बढ़िए। तो कैप्रिकॉर्नियंस ये थी आपकी इस वीक की एनर्जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। ओके, तो अगली राशि है हमारी एक्वेरियस। एक्वेरियस देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज है। एक्वेरियस आपके कार्ड बता रहे हैं कि ओके, अच्छा, एक्वेरियस लाइफ में शायद बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें जिसमें आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें और क्या ना। सो ये वीक थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए एंड रेस्ट लें थोड़ा। ये कार्ड यही बता रहा है कि स्ट्रेस है बहुत और उससे अब आपको थोड़ा एक ब्रेक लेना है, पॉज लेना है। ओके, एंड ये ब्रेक शायद एक फ्रेश और एक नए आइडिया को सामने लाए, जो कुछ ऐसा नया आप सोचें कि जो प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं उसको कैसे अलग तरीके से कैसे डील करना है। तो ये वीक आप अपने आप को टाइम दें, अपने मेंटली अपने आप को रिकवर करने का टाइम दें, जाके आप आगे की जर्नी को अच्छे से प्लान कर पाएँ। और ये कोरोना वायरस ने तो सच में हमें बहुत टाइम दिया है अपने बारे में सोचने का। तो ब्रेक लें, थोड़ा-सा पॉज़ लें और अपने बारे में सोचें कि क्या प्रॉब्लम, और ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचना है, थोड़ा-सा ब्रेक भी ले सकते हैं, कुछ और नेचर नेचर को एन्जॉय कीजिए। कोई नई कुछ कहीं जा नहीं सकते तो घर पे ही अपना कुछ नई सीरीज़ देखिए, पर थोड़ा ब्रेक लें चीज़ों से। ओके, तो ये थी एक्वेरियस आपकी इस वीक की गाइडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। ओके, तो हमारी आखिरी राशि है पाइसेस। देखते हैं पाइसेस इस वीक आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। पाइसेस पाइसेस आपने जो अब तक मेहनत की है या जितनी भी स्ट्रगल आपने किया है, अब इस हफ्ते आप अपने आप को उसी पोजीशन पे देख पाएंगे जो शायद आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे चीज़ों को करने की, या जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे, अब वो टाइम है कि आप उस पोजीशन पे, उस जगह पे अपने आप को देख पाएंगे। एंड आपने एक बहुत अच्छी राह, सही राह चुनी है जो आपको अब सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं, सो उनको एन्जॉय कीजिए। अपने आप को एक रिसीविंग मोड में रखिए। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में बहुत के आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बहुत करीब हैं। सो फ़ोकस्ड रहें एंड अपने गोल्स को अचीव करें एंड खुश रहें पाइसेस। तो ये थी हमारी सभी राशियों की वीकली गाइडेंस, यानी कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक की।
आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको अच्छा लगा जो मैंने आपको बताया है, अगर आपसे वो रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अब जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।